कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, और बहुत ही सिंपल चैप्टर बाकी रह गया है, अभी बहुत इजी पार्ट बचा है हमारा। सो देखो, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट इज अ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक, इट इज मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी, ठीक है। बहुत इजी पार्ट बचा है। अब इस पार्ट की खास बात क्या है, इसके बाद जो इसका सब टॉपिक नहीं कहेंगे, एक और टॉपिक जो आता है पोलर फॉर्म एंड यूलर्स फॉर्म, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है हमारा, तो उसमें भी यही यूज होता है, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, बस नाम चेंज कर देते हैं, कंसेप्ट वही है, नाम चेंज है। किसमें? पोलर और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें, तब हम बात करेंगे। फिलहाल मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्गेंस डायग्राम। तो इसके अंदर ये पढ़ते पढ़ते मॉड्यूलस और आर्गुमेंट पे हम आ जाएंगे। इसमें कोई अपशब्द मत ढूंढो, बहुत अच्छा शब्द है अर्गेंस डायग्राम, ठीक है, और कुछ बोलना नहीं है इसको, सिर्फ अर्गेंस डायग्राम बोलना है, ठीक है। डायग्राम क्या होता है? अर्गेंस डायग्राम, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी और रियल का कॉम्बो, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, अर्जेंट नामक जो प्राणी था उसने कुछ नहीं, थोड़ा सा इन्वेंशन किया, थोड़ा इनोवेटिव दिमाग लगाया और अपना नाम इतिहास में छाप लिया। ये तो आप लोग भी कर सकते थे अगर उस टाइम पे आप रह रहे हो। देखो, ये ओरिजिन 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इधर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर -1, -2, -3, फिर -1, -2, -3। ये बेसिक लिया मैंने एग्जांपल, ठीक है। अब मैंने आपको कहा एक पॉइंट है 2, 3, P23, ठीक है। तो आप ऐसे प्लॉट करोगे, सर ये 2 होता है और ये 3 होता है, राइट। तो बस अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है अगर इस टाइप से z इक्वल टू 2 + 3i, तो हमारे लिए x जो है वो 2 हो गया, y क्या होता है 3, हम कंपेयर करते हैं ना, z इक्वल टू x + yi, therefore here x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, बस ये प्लॉट कर दिया। सर इतना इजी? हाँ इतना ही इजी, लेकिन एक थोड़ा सा स्लो, एकदम स्विफ्ट चेंज है इसमें, सिंपल सा चेंज है। क्या? हम इसको ऐसे प्लॉट करने की जगह पे हम जब फाइनल रिप्रेजेंट करेंगे P23 नहीं, z इक्वल टू 2 + 3 जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ये पॉइंट से, यू हैव टू जॉइन दिस विद ओरिजिन, इसको ज्वाइन कर लो ओरिजिन से, तो बन गया आपका 2 + 3 है। मान लो आपने लिखा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -2 + 3i, -2 + 3i, तो इसको ऐसे प्लॉट करेंगे -2 और ये 3, so it will be in this case here in the second quadrant, ऐसे ज्वाइन कर लिया, this is z इक्वल टू -2 + 3i, हो गया सिंपल। दूसरा, अगर मान लो मैंने कहा z इक्वल टू -2 - 3i, तो नेगेटिव टू नेगेटिव 3 का आएगा इस क्वाड्रेंट में, आए नहीं आए सर, आए तो कैसे होगा, ये तो x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। हां, अर्गेंस डायग्राम स्पेशली कहता है ये y एक्सिस नहीं है, ये y इमेजिनरी एक्सिस है, yi कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे इसको? yi। so this is imaginary axis and this is real axis, okay, and this one जो हमारा y है, this is imaginary axis, ओके। सो इससे उसने खुद को जस्टिफाई कर लिया अर्गेंट्स ने कि भाई ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, रियल इमेजिनरी, प्लॉट करो, ज्वाइन करो ओरिजिन से, बन गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग डायग्राम। तो -2 - 3 है तो इधर आएगा, नाउ जॉइन दिस 2, ये बन गया आपका -2 - 3 है ये वाला। सेम अगर आप चाहते हो z इक्वल टू एक और बना लेते हैं 2 - 3i, positive 2 - 3, it will be somewhere here, join them and you get another complex number 2 - 3i. So this is the representation of a complex number using Argand's diagram. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 है आपका टेक्स्ट बुक में, जो आप लोग के लिए होमवर्क है, जो इजीली आ जाएगा। वहां पे क्वेश्चंस है 3 + 5i। देखो क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, z इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा हूं, पे अटेंशन, दे हैव रिटन एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्या क्वेश्चन है? z इक्वल टू आपको दिया है 3 + 5i, देन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, z ऑफ कोर्स z ये कर देंगे हम, फिर नेक्स्ट है z बार। z बार क्या होगा बताओ? 3 - 5i,
कॉन्जुगेट ना, अरे z बार क्या होगा 3 माइनस 5r। देन नेक्स्ट वन z माइनस ऑफ z, तो माइनस ऑफ z हो जाएगा -3 माइनस 5r, एंड माइनस ऑफ z का बार मतलब -3 प्लस 5r, तो ये हो जाएगा आपका सारे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे हमने प्लॉट किया तो अभी बस आपको 3 प्लस 5 है, ऐसे बराबर प्लॉटिंग करना है, रिप्रेजेंट कर देना है, तो सब लोग ये कर लेंगे ना इजीली, बहुत इजी है, सिंपल है, आई नो यू विल डेफिनेटली विल। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मॉड्यूलस, इसके थ्रू उस पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करिए। सी यू गाइस बाय। सो गाइस अब हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। आर्गेन्स डायग्राम से हम मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की तरफ जाएंगे। मॉड्यूलस मतलब क्या? मॉड्यूलस इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द रेडियस, नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। सर कहां डिस्टेंस क्या? देखो आर्गेन्स डायग्राम हमने अभी पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम प्लॉट करते हैं, मान लो z इक्वल टू x प्लस वाई आई, मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, मान लीजिए ये प्लॉट कर दिया मैंने, z इक्वल टू x प्लस वाई आई, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज रेडियस। इफ यू ड्रॉ दिस एज अ सर्कल, सर्कल के वे में इसको ड्रॉ करते हो तो ये क्या हो गया? रेडियस। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसके लिए हम इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। सो r मतलब ये होता है मॉड्यूलस ऑफ z, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ही दिस रेडियस, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, देखो इसको ज्वाइन करेंगे जरा, थोड़ा सा ब्लैक से शेड कर दो इसको, सी हियर black marker, where is my black? Yes, I got the black. See, तो this is black, ये हमारा इसका लेंथ कितना हुआ? What is this equal to? देखो ये होता है y, क्या होता है y? सर y कैसे क्या? अरे देखो अगर इधर 3 रहेगा तो आप क्या बोलोगे? ये इतना 3 है, 2 रहेगा तो आप बोलोगे 2 है, तो ये कितना है? दिया है ना y, तो ये कितना हो जाएगा? y डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा y, ठीक है। सेम वे में ये कितना होगा? इधर वाला this one will be equal to what? Nothing but x, ये बन जाएगा x, 1 2 3, अगर 4 आई दिया है तो 4 दिया तो कितना होगा? 4 होगा, 5 दिया तो x दिया तो क्या है? x, simple, it is just x. Okay, so you can use the Pythagoras theorem because it perpendicular है, apply the Pythagoras theorem, you can say r is equal to modulus of z। देखो ये r को ना अभी मत लिखना, r का क्या काम है फिर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, जो मैंने कहा ना बहुत इजी है, इसी के ऊपर बेस्ड है, तो r को हटा देंगे अभी के लिए, बट याद रखें बैक ऑफ द माइंड, कीपिंग दिस इन माइंड दैट r इज वेरी यूजफुल इन नेक्स्ट टॉपिक, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सर कैसे क्या? अरे देखो r स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो r क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r को हमने क्या बोला? मॉड ऑफ z, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, एडिशन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट जो आएगा उसका हमारा एडिशन होता है, ठीक है। सो स्क्वायर रूट का एडिशन, सॉरी, जो इंडिविजुअल रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है हमारे, उनके स्क्वायर का एडिशन करके उसका स्क्वायर रूट करोगे, आपको मॉड्यूलस मिलेगा। इन शॉर्ट दिमाग की बत्ती का गुल मत करो, सिंपल भाषा में समझो, x और y अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस y है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। सर फिर ये आर्गुमेंट क्या है? इस बात के लिए आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है। आर्गुमेंट कोई एम्पलीट्यूड, देयर इज अनदर वर्ड फॉर आर्गुमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं उसको, या आर्गुमेंट, ARG शॉर्ट फॉर्म है, ARGUMENT, जो आर्गुमेंट करते हैं ना, एग्जैक्ट आर्गुमेंट ही है लेकिन ARG शॉर्ट है। तो ये जो एंगल होता है ना थीटा, इधर दैट इज थीटा, मान लो ये एंगल है, द इंक्लिनेशन फ्रॉम द x एक्सिस, तो इस थीटा को बोलते हैं नथिंग बट आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। नाउ टेल मी tan थीटा क्या आता है? tan थीटा होता है y अपॉन x, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा क्या आएगा? therefore theta argument, I will say argument of complex number is equal to tan inverse of y upon x। अब बहुत से बच्चे जो पहली बार 11th में आए हैं, नया पढ़ रहे हैं, तो उनको ये इनवर्स वाला सेम चीज नहीं समझेगा, तो उनके लिए शॉर्ट में हम इनवर्स वाला चीज समझाते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बस लिखने का एक अलग तरीका। देखो ये तो फॉर्मूला हटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये तो tan 45 कितना आता है बताओ बच्चा लोग मुझे, बहुत से लोगों का झटपट आंसर आता है 1, so tan 45 is 1, okay, then tell me what is tan 30 degree?
फिर से झटपट आंसर आएगा सर 1/√3। क्या सिंपल सिंपल पूछ रहे हो? चलो मैंने एक और पूछ लिया, व्हाट इज tan 60? झटपट आंसर √3 बिकॉज़ टेबल हमको लर्न होगा। मैंने टेक्निक बताई है मेरे वीडियो लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री के, हाउ टू लर्न द टेबल्स वेरी फास्ट। 0 1 0 n 1 n 1/√2 1/√2 1/√2 tan only, then 1/2 √3/2, सारा सब कुछ मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी। सो टेबल को झटपट लर्न करा है। तो नाउ इन दिस आपको इनवर्स, ये टेबल लर्न होने के बाद ये जो वैल्यूज मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने वीडियो देखी उनको तो आ रहा होगा, नहीं है तो फिर टेबल लर्न करो। तो हम इनवर्स पे आते हैं, ये इस पे आते हैं, ठीक है? क्या है ये? रीड करने का अलग तरीका देखो, tan 45 इक्वल टू 1, देयरफॉर 45 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। तो इसको ऐसे लिखेंगे आप, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आएगा? मींस लाइक दिस, उल्टा रीड करो, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आएगा? मतलब tan का आंसर 1 कब आता है? 45 डिग्री। थीटा क्या होगा? 45। बस ऐसे ही। तो देखो अभी tan इनवर्स ऑफ 1/√3, तो मैंने आपको पूछा व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1/√3, मतलब मैंने इन शॉर्ट क्या पूछा है? मैंने पूछा है 1/√3 आंसर कब आएगा? tan का थीटा एंगल क्या लेंगे तो 1/√3 आएगा, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री। बस फिर मैंने पूछा tan का आंसर √3 कब आएगा? दैट इज 60 डिग्री। तो वैसे अगर आपको यहाँ पे 1 आ गया तो यू कैन से 45 डिग्री, 1/√3 तो आप बोलोगे 30 डिग्री। समझ में आया? बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज का ध्यान रखना है? हम सम्स लेंगे ना तब मैं बताता हूँ, ठीक है? तो जस्ट राइट दिस मॉड्यूलस आर्गुमेंट। आई होप सबको टॉपिक समझा क्या हुआ हमारा यहाँ पे। जस्ट ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, राइट दिस वेरी फास्ट, सी यू इन अ व्हाइल, कम ऑन, राइट इट फास्ट। So guys, exercise 1.3 हम स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूलस फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। बहुत सिंपल है, देखो कंपेयरिंग विद आप लोगों ने लिखना है, मैंने लिख दिया था बोल बच्चा, ठीक है? सो x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू -5, देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25। आप सॉल्व करोगे आपका आंसर √74 आएगा, व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सिंपलीफाइड। सो दिस इज द आंसर। वैल्यू डाल के आप कर लो ना यार, 11th में आ गए हो, 5th 6th के बच्चे भी कर लेंगे स्क्वायर डाल के, तो 7th के बच्चे, ठीक है? सो यू कैन डू इट। देन नेक्स्ट आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z, now this is important guys, that is equal to theta is equal to tan inverse of y upon x। now this is important, as I said, tan inverse of y upon x, तो इसमें ध्यान देना है, ठीक है? इसमें गलती कर दो बच्चों। तो it is equal to tan inverse of y की वैल्यू क्या है बच्चों? -5, x की वैल्यू 7। अब इसका आंसर कोई मिलता है टेबल में हमें? टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्री का tan का, तो उसमें आंसर देखो क्या आता है? 0 आता है, नॉट डिफाइंड आता है, √3 1/√3 एंड 1, 5 आंसर आते हैं। बस 5 हमें पता है। ऐसा कोई आंसर पता है क्या डायरेक्टली? आता है, कुछ तो आएगा। -0.80 है तो -0.80 इज बिटवीन, देखो tan 0 कितना आता है? लॉजिक लगाओ ना, tan 0 आता है 0, मतलब ऐसे देखते चलो, देखो 0 30 45, तो 0 मतलब होता है 0, tan के लिए 30 मतलब होता है 1/√3, मतलब 1/1.732, तो 0.7 या 8 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है? 0.45 1 आता है, डेफिनेटली 0 -5/7 इज बिटवीन दिस 30 एंड 45, तो बीच से कोई आंसर आएगा, पर एग्जैक्टली हमें थोड़ी ना पता है, कोई हमें दिया नहीं कभी आज तक, सो हम उसको वहीं छोड़ देंगे। मैंने कहा tan 30 0.7 आता है मान लो, 45 तो आता है 1, तो दोनों के बीच का आएगा ना, 5/7 इज 5/7 हमारा कितना होता है? 0.714, तो इट विल बी बिटवीन दिस, ठीक है? सो उसका आंसर 30 और 45 के बीच में आएगा। नेगेटिव में तो कुछ और आएगा, नेगेटिव आंसर आ सकते कुछ भी, बट उस पर हम बाद में बात करते हैं क्या आएगा आंसर, कैसे आएगा, बट इसका आंसर बस यहीं पे स्टॉप करना है फिलहाल के लिए, ठीक है? नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडिंग। नेक्स्ट इज √3 + √2i, तो आई गेस ये भी आप लोग इजीली कर लोगे। मैं इस क्वेश्चन को यहीं लिख दूंगा, √3 + √2i, कुछ दम नहीं है सब में, बहुत सिंपल। देखो सेकंड में z इक्वल टू √3 + √2i, therefore modulus of z is equal to under root of x square plus y square, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 + 2 5, तो √5 is the answer, ठीक है? then theta equal to argument of z, sorry argument of z लिखेंगे हम, एक ही बात है, पर मैंने आगे पीछे लिख दिया। argument of z equal to theta equal to tan inverse of y by x
तो इसका भी आंसर जो आएगा tan इनवर्स ऑफ y दैट इज √2 by √3. So you can't simplify this, you can't directly tell the answer. So ये भी उतना ही रहेगा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द, लेते इधर एक खाना क्वेश्चन हम और ले लेंगे. थर्ड देखो, -8 + 15 आए. सो दिस गाइस, इसका भी आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, मतलब 15 अपॉन -8, तो -15/8. इसका भी कुछ नहीं होगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है. ठीक है, ओके. फिफ्थ पे आते हैं, z = -4 तो यहाँ पे x हमारा है -4 एंड y भी है हमारा -4. देखो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू √x² + y², -4 का स्क्वायर लिख देता, मैं कर रहा हूँ पूरा सॉल्व. देखो -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, so that will be equal to 16 + 16, that is 32. So it will be, you can say modulus of z equal to √32. Now 32 के फैक्टर्स होते हैं 16 into 2 and 16 का square root 4 of course, so that will be modulus equal to 4√2. That is the modulus. ठीक है, आर्ग्यूमेंट ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में. और इसके बाद जो हम दो सम्स और लेंगे यहाँ पे, उनमें भी आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. उसके लिए आप लोग ने डेफिनेटली मेरा ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो लेक्चर है, सेकंड सेशन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 या 3 सॉरी सेकंड वीडियो लेक्चर फ्रॉम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पार्ट 2 का सेकंड वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा ये चीज समझने के लिए, जो हम ढूंढने वाले हैं अभी, जो हम सॉल्व करने वाले हैं. फिर भी इसको देख के भी समझ जाएगा और थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो, लेकिन बहुत डिटेल में अच्छे से समझना है तो यूज दैट वीडियो लेक्चर एज अ पार्ट ऑफ दिस to understand what is how to find the theta easily. ठीक है, so देखो argument of z that is theta is equal to tan inverse of y by x, that is tan inverse of -4 by -4. ठीक है, -4 upon -4, तो कितना हो जाएगा, tan inverse of 1 आ जाएगा ये. अब आप बोलोगे एज अ स्टूडेंट तुरंत दिमाग में आता है, सर 1, व्हाट अ ग्रेट आंसर, 1 इज वेरी इजी टू फाइंड. वी नो 1 कब आता है, 45 डिग्री. कब आता है 1? 45 डिग्री. लेकिन 1 तो 45 डिग्री आता है, पर ध्यान से देखो x क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, y इज नेगेटिव. तो आई विल से सिंस x इज नेगेटिव. सर ये तो क्या लिखा आपने, आपने तो लिखा x लेस देन 0. देखो बुक्स में लिख रहे हो तो लिखना बंद करो. सब यहाँ ध्यान दो, डोंट राइट व्हाइल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. बुक साइड में रखो, पूरा समझो मेरा टॉपिक. x नेगेटिव है मतलब लेस देन 0, नेगेटिव, एंड y इज नेगेटिव लेस देन 0, देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. समझ रहा है आपको, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट. अब समझो, वो मैंने कहा ना जो आपको लेक्चर हेल्प करेगा ट्रिगो का मेरा सेकंड वाला, उसमें यही सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है. क्या पढ़ाया है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री मारनी है तो इसका यूज करेंगे. ये कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री. कितना डिग्री है, 180. तो 180 में कितना आगे जाएंगे, तो पहले ना इधर से 1 कब आता है ये लिख लो. 1 आता है 45 डिग्री. कब आता है, 45. अब एंट्री का मारनी है थर्ड में, तो हमेशा एक्स एक्सिस का यूज करके एंट्री मारेंगे. जैसे मुझे सेकंड में एंट्री मारनी है तो आई विल से 180 माइनस जो उधर का रेफरेंस एंगल है. थर्ड में एंट्री मारनी है तो 180 प्लस जो उधर का रेफरेंस एंगल है. फोर्थ में एंट्री मारनी है तो 360 माइनस, 270 प्लस मत बोलो, 360 माइनस. क्यों, इसका पूरा रीजन एक्सप्रेशन दैट सेकंड वीडियो इज देयर, बट एज ऑफ नाउ जस्ट कीप इन माइंड. मैंने कहा ना अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल समझना है, दिमाग में याद रखो. अगर सेकंड में एंट्री मारनी है, सेकंड में 180 माइनस, थर्ड में 180 प्लस, फोर्थ में 360 माइनस प्लस, तो हमें कहां एंट्री मारनी है, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट. 180 प्लस 180 प्लस कितना, 45 डिग्री. क्यों फॉर 45, बिकॉज़ 1 था. तो आई विल से देयरफॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सो दैट इज थीटा इक्वल टू 225 डिग्री. So that's the answer for this theta equal to 225. इसको रेडियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप. रेडियंस मतलब क्या होता है सर, देखो अल्टरनेट रेडियन ले रहा हूं. 180 मतलब होता है पाई, रेडियन मतलब होता है पाई बाय 4. So you can say theta equal to 5 pi by 4. That is alternate answer in radians which must be given in the textbook because textbook में आंसर रेडियंस में देते हैं. ठीक है, सो बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें समझना चाहिए ना, वो रेडियन डिग्री तो हो जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लेता हूँ.
यहाँ पे दो जो ब्लॉक्स खाली पड़े हैं मैंने, इन दो ब्लॉक्स में हमारे मस्त दो सम्स लेते हैं हम। एक मैंने थर्ड मेरे होमवर्क कह दिया है, जो भी नहीं ले रहा हूं मैं वो होमवर्क समझ लेना। 6th वन √3 माइनस i, 6th वन z इक्वल टू √3 माइनस i, ठीक है। सो देयरफॉर x इक्वल टू √3 एंड y इक्वल टू -1, तो मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर √2, this is by nothing but modulus of z. Then argument of z, that is theta, is equal to tan inverse of y by x, that is equal to tan inverse of, pay attention, -1 by √3. अब क्या करेंगे सर? 1 by √3 का तो पता है 30 डिग्री, मेरे तो -1 by √3 है। नहीं, जब भी इधर आ जाए फिर रुक जाएगा। अगर हमारा स्टैंडर्ड एंगल है 1 by √3, तो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यू कैन रिमेंबर 1 by √3 का मतलब 30 डिग्री, या फिर आप इसको रेफरेंस एंगल बोल के 30 साइड में लिख के छोड़ दो। फिर दिमाग लगाओ x और y कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं वो देखो। सिंस x इज पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। Fourth में x is positive, y is negative. So you can say therefore it implies that theta lies in fourth quadrant. कौन सा quadrant? Fourth. As just earlier I told you guys that fourth quadrant में if you want to go to the fourth quadrant, what you will do? 360 minus. तो 360 minus कितना? Reference angle. So therefore theta equal to 360 minus 30, that is theta equal to 330 degree, or you can say guys that is it is equal to 360 मतलब कितना? 2 pi minus 30 degree कितना होता है? pi by 6, so it will be 11 pi by 6. That's it, simple, easy, okay, बहुत easy है। चलो एक और सम मैं आपके लिए ले लेता हूँ जिससे आपको बहुत easy पड़ेगा, that is एक देखो बाकी सब तो इजी दिख रहे मुझे। 7th वाला एक जो है थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको, सिंपल उसमें आंसर दिया z दिया आपको 3, 7th वाला, बाकी सब तो आ ही जाएंगे। z इक्वल टू 3, तो यू कैन राइट इट इज इक्वल टू z इक्वल टू 3 प्लस 0i, सो द रियल पार्ट इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट में जो y है हमारा वो हो जाएगा 0। देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आंसर विल बी 3 ओनली। सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 3 आएगा। ये पार्ट देखो अभी, नाउ अब वो फॉर्मूला मत लगाओ, अब फॉर्मूला मत लगाओ। क्यों सर फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे? जब भी कोई एक जीरो आ जाए ना, फॉर्मूला नहीं लगाने का, आर्गुमेंट वाला डायरेक्ट लिखने का। सर कैसे का डायरेक्ट लिखने का? अरे पापा मैं आपको बोलता हूँ प्लॉट करो, 3 0 प्लॉट करो। जब भी कोई जीरो आया, मैं कह रहा हूँ जब भी कोई जीरो आए तो प्लॉट करो। 3 0 का आएगा, अगर आपके पास ये एक्सिस है ऐसा, तो 1 2 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 0 का आएगा, 0 भी इधर आएगा, 3 0। समझा? ये कौन सा एक्सिस हुआ? एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस हुआ? एक्स एक्सिस। सिंस तो यहां लेंगे, सिंस x is positive and y equal to 0, therefore theta lies on positive x axis and therefore theta equal to 0 degree, that is argument of z equal to 0 degree। खत्म, सिंपल, इजी, ठीक है। सो गाइस अगर इसमें कोई डाउट हो मॉड्यूलस आर्गुमेंट में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मुझे भेजिए, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। टिल देन सी यू गाइस लेटर। जब तक आप लिखिए, अच्छे से सॉल्व करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, ओके। चलो कम ऑन, राइट फास्ट।